दोस्तों, आज जानकारी प्राप्त करते हैं कि रूस व यूक्रेन विवाद क्या है और ये जानकारी पूरी तरह से 20 बिंदुओं में जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। तो देखिए, ऐसा है 1991 तक यूक्रेन जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, उसका ही हिस्सा था और यूक्रेन की जो सीमा है वो पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये देश हो जाता है रशिया के लिए भी। तो विवाद क्या है? अब विवाद को देखते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद की बहुत सारी वजह हैं जिनकी वजह से इनके बीच में विवाद चल रहा है। लेकिन अगर सबसे बड़ी वजह और जिसकी वजह से अब ये युद्ध शुरू हो गया है, वो वजह है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो। नेटो की वजह से ही ये अब वर्तमान समस्या उत्पन्न हुई है, विवाद उत्पन्न हुआ है और ये युद्ध आरंभ हुआ है। देखिए, नेटो क्या है? 1949 में सोवियत संघ से निपटने के लिए अमेरिका लेड नेटो यानी उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। ये प्रमुख रूप से इसकी कोशिश थी कि रूस को काउंटर किया जा सके। फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया में 30 देश नाटो के सदस्य हैं और ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने एक पॉलिसी रखी हुई है, वो पॉलिसी है कि अगर कोई भी एक नेटो देश पर कोई भी देश हमला करता है तो वो हमला पूरे नेटो देश पर माना जाएगा और वो पूरे नेटो देश मिलकर मुकाबला करेंगे उस देश का। अब समस्या कहां से आरंभ हुई? तो समस्या आरंभ हुई कि यूक्रेन भी नेटो में शामिल होना चाहता है। क्यों शामिल होना चाहता है? क्योंकि यूक्रेन के रशिया के साथ प्रारंभ से ही विवाद चल रहे हैं और जैसा कि क्रीमिया विवाद हुआ था 2014 में, जिस तरह से यूक्रेन का क्रीमिया को हथिया लिया था रूस ने, उसके बाद से तो और भी यूक्रेन डरा हुआ है कि उसे एक जो उसका शक्तिशाली पड़ोसी है रूस, उससे बचने के लिए एक बड़े संगठन की आवश्यकता है। और यही वो विवाद का कारण है। यही चीज रूस को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे पसंद नहीं है कि उसकी सीमा पर पहले से ऐसे इंपॉर्टेंट अटलांटिक जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वो आ जाए उनकी सीमा पर और उनके लिए समस्या उत्पन्न करे। और यही विवाद का वर्तमान कारण है। रूस का क्या मानना है? रूस का मानना है अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो उसके सैनिक रूस यूक्रेन सीमा पर डेरा डाल लेंगे। अब इस डेरा डालने से क्या होगा? निश्चित तौर पर रूस को अपनी जो आंतरिक सुरक्षा है उसमें खतरा महसूस होगा। तो रूस चाहता क्या है? तो पुतिन ये मांग कर रहे हैं कि यूक्रेन और पश्चिमी देश से वो अपनी लगातार मांग कर रहे हैं कि यूक्रेन को ना शामिल किया जाए नेटो में। और इसके अलावा वो इसके और भी उनकी एक मांग है कि जो पूर्ववर्ती रूस से निकले हुए बहुत सारे और भी देश हैं वो भी नेटो में शामिल ना हो। और पुतिन चाहते हैं ये चीज नेटो लिखित रूप में होने दे, तो वो नेटो के लिए भी मुश्किल है और यही यहां से वो विवाद फंसा हुआ है। नेटो में 30 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, रूस के पास लगभग 12 लाख सैनिक हैं। रूस की सीमा बहुत बड़ी है और इस तरह से रूस को बहुत ज्यादा खतरा भी महसूस होता है। इसी वजह से रूस नहीं चाहता है किसी भी कीमत पर यूक्रेन इसका सदस्य बने, यानी रूस की बॉर्डर पर किसी भी तरह से नेटो के जो मेंबर हैं वो आ जाएं और फिर उसका जो सीमावर्ती खतरे हैं, आंतरिक खतरे हैं, वो बढ़ें। तो रूस चाहता है नेटो उसे लिखित में आश्वासन दे। देखिए, ये जो आश्वासन है वो लिखित में मांग रहा है रूस। यूक्रेन को कभी नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा और इसके आगे उनकी सेकंड शर्त, जैसी मैंने आपको बताई, वो ये भी कहते हैं कि रूस से निकले हुए, मतलब पूर्ववर्ती सोवियत संघ से निकले हुए किसी देश को भी नेटो शामिल न करे। फिर इसमें विवाद की और जड़ है, वो है क्रीमिया विवाद जो 2014 में हुआ था। यूक्रेन का एक क्षेत्र है क्रीमिया, जिस पर 2014 में रशिया ने कब्जा कर लिया था। इसलिए कब्जा कर लिया था क्योंकि देखिए क्या है, एक बहुत पुराना यहाँ जो क्रीमिया है वो पोर्ट था रशिया का, बहुत सामरिक रूप से बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण पोर्ट है जो रशिया को 12 मासी कनेक्टिविटी देता है समुद्र की। बाकी बहुत सारे जो पोर्ट हैं, उत्तर के पोर्ट हैं रशिया के, वो सब ठंड में जम जाते हैं। और क्रीमिया विवाद की एक और बड़ी जड़ ये है कि क्रीमिया क्षेत्र में अधिकांश रशियन बोलने वाले और रशियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं जो रशिया से अपने आप को ज्यादा एसोसिएट करते हैं और वही समस्या डोनबास वाले क्षेत्र में भी है। तो चूंकि रशिया ने 2014 में कब्जा कर लिया था क्रीमिया पर, तो इस बात को लेकर भी यूक्रेन डरा हुआ है और उसे लगता है कि रशिया उसके और भी क्षेत्र हथिया सकता है, इसलिए उसे एक अच्छे सहयोगी की आवश्यकता है, इसलिए वो नेटो में शामिल होना चाहता है।
फिर एक और विवाद की जड़ है, वो है रूस की जो यूरोप गैस पाइपलाइन है, वो भी विवाद की एक और वजह है। वजह क्या है? इस पाइपलाइन के जरिए रशिया यूरोप को गैस भेजता है, लेकिन ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर भी गुजरती है, जिसके कारण यूक्रेन को रशिया को एक ट्रांजिट शुल्क देना पड़ता है, जो काफी है। लगभग $33 बिलियन का भुगतान वो प्रतिवर्ष यूक्रेन को कर रहे थे, और ये यूक्रेन के बजट का भी लगभग 4% था। तो ये भी बड़ी परेशानी थी रशिया के लिए, उसे लगता था इतनी सारी राशि वो उन्हें दे रहा है। तो इससे बचने के लिए रूस ने एक बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसे कहते हैं नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन। इसमें उन्होंने रशिया को बाईपास, यूक्रेन को बाईपास करते हुए रशिया ने एक समुद्र में गैस पाइपलाइन डाल के और यूरोप में गैस पहुंचाई। तो ये भी उनको काफी महंगा प्रोजेक्ट पड़ रहा है। तो उनको लगता है कि अगर वो कुछ क्षेत्र पर कब्जा करेंगे यूक्रेन के, तो उनको गैस पाइपलाइन भेजना आसान पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए, जो रूस और यूक्रेन के बीच में वर्तमान तनाव है, इसकी शुरुआत तो 2013 में ही हो गई थी। उस समय क्या हुआ था कि एक राष्ट्रपति थे यूक्रेन के, विक्टर यानुकोविच। ये रूस समर्थित थे, बहुत ज्यादा रूस की तरफ झुके हुए थे। तो इनके विरोध में रूस में बहुत लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुआ। रूस ने उन्हें समर्थन दिया, रूस ने सेना भी भेजी, वहां पर उन्होंने गोलीबारी भी की, और बाद में फिर उनको यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन के प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फिर देश छोड़कर रशिया जाना पड़ा। फिर वो रशिया, तो वो भी एक विवाद का कारण बना, और बाद में इसी से नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा भी कर लिया था। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को लगातार समर्थन दे रहा है। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के भी बड़े हिस्से पे कब्जा किया हुआ है, तो वहां भी उनका समर्थन जारी है। फिर 2014 के बाद रूस समर्थक अलगाववादियों ने यूक्रेन की सीमा के बीच स्थित, मतलब रूस और यूक्रेन की जो सीमा पर स्थित है डॉनबास प्रांत, वहां पे भी वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जो रूस और यूक्रेन की सीमा है, उसमें बहुत बड़े क्षेत्र में रशियन बोलने वाले, रशियन एथनिसिटी वाले और रशिया से अपने आप को ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करने वाले लोगों की बड़ी संख्या है। तो वो उनको काफी सहयोग भी देते हैं रूस को। और 1991 में यूक्रेन जब सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों के बीच में टकराव होता रहा है। फिर रूस ने अमेरिका और अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बिना 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। ये युद्ध एक तरह से आरंभ हुआ है, और अब नाटो ने रूस की जवाबी कार्रवाई और यूरोप के अन्य देश भी अगर इस जंग में कूदे, तो निश्चित तौर पर इससे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। तो अब क्या समाधान है इस विवाद का? तो समाधान में 3 प्रमुख संस्था, व्यक्ति और देश हैं। एक तो पार्टी है रूस, दूसरी इंपॉर्टेंट पार्टी है नाटो, तीसरी इंपॉर्टेंट पार्टी है यूएनओ, और चौथा भारत। तो ये सभी व्यक्ति, ये संस्थाएं, व्यक्ति और देश मिलकर इस विवाद का समाधान कर सकते हैं। विवाद का समाधान सबसे आसान तो यही है कि नेटो देश भी इस चीज को महसूस करें कि ठीक है, फिलहाल यूक्रेन को अपना मेंबर ना बनाएं, और इस आश्वासन को दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, ऑलरेडी नेटो देश रशिया की सीमा पे कुछ देश, लाटविया है, उसको मेंबर बनाए चुके हैं। 3-4 जो पूर्वी यूरोपियन, जो 3-4 प्रमुख देश हैं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे, वो इनके मेंबर बन चुके हैं। तो यूक्रेन को ऐसा सदस्य बनाने की ज्यादा मुझे लगता है जल्दी नहीं होना चाहिए, या फिलहाल इस विवाद से बचने के लिए वो यूक्रेन को ना भी बनाए तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सदस्य हैं। दूसरा, यूएनओ की एक प्रभावी भूमिका की बहुत आवश्यकता है। रशिया को भी थोड़ा सा अपने एग्रेसिव जो वो काम कर रहे हैं उससे बचने की जरूरत है। और भारत की भी प्रभावी भूमिका इसलिए हो सकती है कि भारत यूएसए और रशिया दोनों का ही अच्छा मित्र है इस समय, तो भारत की भी एक प्रभावी भूमिका मध्यस्थ के रूप में हो सकती है। तो ये प्रमुख रूप से जानकारी है इस विवाद की। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई।